हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी पति और पत्नी ने इस वीडियो को ओपन कर लिया है इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, हम सभी का जीवन किसी ना किसी चीज से प्रभावित होता है और उसी प्रभाव के अंतर्गत हमारे सारे स्टेप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी शादी हुई थी और शादी के इतने ही दिन के बाद ऐसा हो गया। अधिकतर मामलों में आजकल होता है कि पत्नी ने ऐसा कर दिया और वो अपने पेरेंटल होम में चली गई, और कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पति ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो परेशान होकर अपने पेरेंटल होम में चली गई। अब देखिए, होता क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज का मतलब है कि पत्नी को पति का समझ में नहीं आ रहा, पति को पत्नी का समझ में नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात है, समझने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पति अलग प्रकार से प्रभावित है, पत्नी अलग प्रकार से प्रभावित है। इसका कारण क्या है कि दो अलग अलग लोग जो कि अलग अलग परिवारों में पले बड़े, जिनके संस्कार अलग अलग रहे। अब हर एक व्यक्ति अपने संस्कार को अच्छा बताता है। कोई भी ये तो नहीं कहता कि मेरा परिवार बुरा है या मुझे बुरे संस्कार मिले। ये तो कोई थर्ड पर्सन जज कर सकता है, लेकिन खुद को हर एक आदमी की आदत होती है कि वो खुद को ऊंचा दिखाता है और अपनी गलती को कभी भी रियलाइज नहीं करता है। और इन सबसे ऊपर एक वजह वो है मोबाइल फोन। अब आज की जो जनरेशन आ रही है, मैं बात करता हूँ कई लोगों से तो पता चलता है कि अधिकतर यही हो रहा है कि लड़कियां आती हैं, उसके बाद वो घर का काम काज नहीं करती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं। मैक्सिमम मामलों में ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत से मामलों में ये भी मालूम चलता है कि साहब ऐसा है, उसका तो पहले से अफेयर था, उसने शादी कर ली, उसके बाद मुझे फिजिकल नहीं करने दिया और जाकर मेरे पे केसेस डाल दिए। कुछ मामले ऐसे आए हैं जहाँ पे लड़की ने अपने पति पर केसेस डाले थे बहुत सारे, फिर एक सेटलमेंट हुआ, 20 लाख रुपए लिए, सेटलमेंट कर लिया, और उसके कुछ ही समय बाद 15-20 दिन के बाद ये दूसरी शादी कर ली, दूसरे वाले के साथ 15 दिन रही और फिर उसको छोड़ के चली गई और फिर से केसेस डाल दिया और फिर कहने लगी 30 लाख रुपए चाहिए। तो ये पूरे तरीके से एक बैड इंटेंशन कि भाई ये बढ़िया है, 2-3 भी अगर आपने ऐसा पकड़ लिए तो आपकी तो पूरी लाइफ सेट हो गई। तो इस तरह की गलत चीज़ें भी चल रही हैं। इस चीज़ को ऐसा बिल्कुल ना ले कि सभी लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन आज के समय पे बहुत बड़े स्केल पे इस प्रकार का ये एक्सटॉर्शन बिजनेस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, देखिए पहले के समय पे क्या होता था ना, जब कोई आदमी किसी के साथ गलत करता था तो एक बार के लिए कहीं ना कहीं उसके मन में आता था कि ये गलत है और मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन आज के समय पे इंसान इतना सोचता ही नहीं है। वो पूरी तरीके से मोबाइल इंस्टाग्राम वाला हो गया है और रात दिन जो आदमी चैट करेगा, मोबाइल में फंसा रहेगा, गलत चीज़ें देखेगा, गलत संगति रखेगा, हजार लोगों से चैट करेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ डेटिंग करेगा, तो वो क्या फ्यूचर उसका होगा और वो क्या अपनी गृहस्थी निभाएगा। कल को जब वो उनके बच्चे होंगे तो वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देगा, क्या अपने बच्चों को पालेगा। ये है बहुत बड़ा रीजन जो आजकल शादियां टूट रही हैं। बहुत से मामलों में लड़के भी ऐसे ही हैं कि उनके बहुत सारे अफेयर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं और एक तरफ पति लेटा है, एक तरफ पत्नी लेटी है और दोनों अपने अपने मोबाइल में घोर व्यस्त हैं। अब कहाँ से कॉम्पेटिबिलिटी बनेगी? आप लोगों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की, समझने का टाइम ही नहीं दिया। और दूसरी बात, सहन शक्ति किसी में है नहीं। जरा से किसी को कुछ कह दो तो खाने को पड़ जाएगा, सामने वाला आदमी 10 धमकी आपको दे देगा जितने उसकी कैपेसिटी में होगी। तो इस तरह से कोई रिश्ते चलते हैं क्या? इससे तो अच्छा है कि आप लोग शादी ना करें और अपना सिंगल रहिए, जितने अच्छे कार्य कर सकते हैं अपनी लाइफ में कीजिए, वही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, वो आज की जनरेशन में है नहीं। और ये जितना भी इस प्रकार की चीज़ें हुई, ये सारी की सारी हुई मोबाइल की वजह से। जितने घर टूट रहे हैं मोबाइल की वजह से। न्यू मैरिड कपल तो छोड़ो, जो पुराने पुराने लोग हैं जिनकी शादियों को 15-15 साल हो गए और जो आंटी अंकल की एज में हैं, उन औरतों के हाथ में, उन आदमियों के हाथ में मोबाइल चला गया और वो भी मोबाइल में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी पुरानी 15-15, 20-20 साल की लाइफ स्पॉइल हो रही है। टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज करते हैं, ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इतनी सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी टेक्नोलॉजी के गुलाम होकर के हम अपना भला बुरा नहीं देख पा रहे हैं तो फिर इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती। भाई, टेक्नोलॉजी हमको सिखाती है कि हम बहुत सारे हथियार अपने लिए बनाएं, बहुत सारे बम बारूद बनाएं अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन हम बहुत सारे बम बारूद बनाते हैं और फिर देशों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही साइड के लोगों की डेथ होती है, परिवारों की डेथ होती है, मासूम लोग मारे जाते हैं। तो ये क्या है? मतलब टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन हमने यूज किया युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे की ज़मीन खाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बुरी बन गई। तो आज के समय पे यही है कि जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली मोबाइल, इंटरनेट, ये उतना लाभ नहीं दे रहा जितना आप लोगों को ख़त्म कर रहा है। आप ये देखिए, मैंने देखा कि बच्चे, लड़कियां, लड़के, अंकल, आंटी, सब मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल, बाथरूम में जा रहे हैं तो मोबाइल, गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल। कई बार हम लोग खुद ड्राइविंग कर रहे होते हैं, देखते हैं आगे वाला बड़ा स्लो चल रहा है, देखा आगे ट्रैफिक भी नहीं है, क्यों? और जब उसको ओवरटेक करते हैं तो देखते हैं मोबाइल में घुसा पड़ा है। कितनों को समझाओगे, कितनों को सिखाओगे? पूरी दुनिया एक ही पाथ, एक ही रास्ते पे चल रही है।
किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। अब वो गाड़ी वाला सोच ले भाई मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मेरे पीछे 10 लोग और हैं, उनमें कोई ऐसे भी होंगे जो किसी मजबूरी में कहीं जा रहे होंगे, कोई ऐसा भी होगा जिसकी गाड़ी में कोई पेशेंट लेटा होगा, वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होगा, ऐसा भी होगा जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जो है हॉस्पिटल ले जा रहा होगा। मैं मोबाइल में लगाऊं, मैं 10 की स्पीड पे ऑन वे गाड़ी चला रहा हूँ, आगे पूरा खाली है, क्योंकि हम गुलाम हो चुके इस टेक्नोलॉजी के। इसे कहते हैं गुलामी, जहाँ हमारा मन हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी सोच हमारा दिमाग हमारे हाथ में नहीं होता, कोई थर्ड चीज हमें चला रही होती है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम सबको, आप सबको चला रही है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। रोज नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ये ऐप वो ऐप वो ऐप वो ऐप वो ऐप वो ऐप, आपका पूरा मोबाइल फोन भरा रहता है। एक नोटिफिकेशन आती है, आप उसको देखते हो, इतना दूसरे प्लेटफॉर्म की, तीसरे प्लेटफॉर्म की आ जाती है, फिर न्यूज चैनल्स की आ जाती है, फिर इसकी, फिर उसकी। रात दिन आदमी इसमें इतना बुरी तरह से उलझा हुआ है कि ना तो उसको अपनी पत्नी से मतलब, ना तो उसको अपने बच्चों से मतलब, ना तो उसके अपने फ्रेंड सर्कल से मतलब। उस पर टाइम ही नहीं है। टाइम गया कहाँ, पहले तो सारा टाइम था। आज के समय क्योंकि अपनी नौकरी करने के बाद, अपने काम करने के बाद जो भी आदमी का समय बच रहा है वो सारा का सारा ये मोबाइल खा रहा है। और इस मोबाइल ने इस प्रकार का वातावरण चारों तरफ बना दिया है कि किसी में भी शिष्टाचार नहीं बचा और लोग अपने कपड़े उतारने को मॉडर्नाइजेशन समझने लगे। तो ठीक है, करिए। इसी का परिणाम है जो ये सब सोसाइटी के साथ हो रहा है, सोसाइटी के सामने हो रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पब्लिक फिगर बनना है और बहुत जल्दी बनना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार। तो दोस्तों बस कुल मिला के मेरा समझाने और कहने का मतलब यही है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये टेक्नोलॉजी जो मोबाइल है, ठीक है, इसका एक लिमिटेड यूज करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें फंसेंगे तो आप अपनी गृहस्थी कभी नहीं चला सकते। सेकेंडली, हमें अपनी मेंटलिटी ऐसी रखनी चाहिए कि अगर हमारी शादी हुई है तो भाई एक दूसरे को टाइम देके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दोनों की कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, दोनों की खामियां होंगी, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, पाटना पड़ेगा। और सोच भी एक जैसी नहीं होगी, उस सोच को मिलाना पड़ेगा। तो सोच अलग ही होनी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दूसरे की सोच का थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप दूसरे की बात मानते रहो, ये पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन इतना होना चाहिए कि कम से कम रिश्ता ना टूटे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।